पुण्यात्मा ही क्यों ना हो, 6 महीने बाद जब देव उठनी एकादशी को भगवान जगेंगे तब अंदर प्रवेश करेगा। देव सैनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक 6 महीने भगवान विश्राम में रहते हैं। जो मरता है उसे इंतजार करना पड़ता है वैकुंठ जाने के लिए, सात दरवाजे कपाट बंद हो जाते हैं। इसलिए उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे पितामह भीष्म, जब सूर्य उत्तरायण हो जाए तब हम मरे। अथवा उत्तरायण किसको कहते हैं? उत्तरायण अयनम इति उत्तरायण। अयन माने रहने का घर, जैसे नारायण नाम है ना, तो नार माने पानी, अयन माने घर। जिनके रहने का पानी ही जल ही घर है वो है नारायण। उत्तरा का गर्भ ही जिनके रहने का जगह है वही है उत्तरायण, यानी भगवान द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश उत्तरा के गर्भ में गए थे ना, इसलिए उत्तरायण नाम इन्हीं का है। अब पितामह भीष्म बड़े ध्यान से सुनना, ने कहा कि लाला हमने सुना है कि जैसा कर्म करो वैसा फल मिलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ मेरा क्या ऐसा कर्म था जो मुझे सरसैया सोने के लिए मिली। कन्हैया द्वारिकाधीश ने कहा पितामह आप अपना। पितामह ने कहा मैंने इस जन्म में तो कोई पाप ही नहीं किया। बोले पूर्व जन्म देखो। जब पूर्व जन्म देखे तो पितामह भीष्म की आंखों में आंसू आ गए। बोले क्या हुआ? बोले पूर्व जन्म में मैं एक राजा था, घोड़े पे चढ़ के मैं जा रहा था, रास्ते में एक अधघायल सर्प पड़ा था, मैंने घोड़े में चढ़े चढ़े ही उस सर्प को अपने तरकस से झुक करके उठाया और उठा करके बाण से उसे उछाल दिया उस सर्प को। वो सर्प जा करके एक कांटा के झाड़ी में फंस गया और वो 27 दिन तक पड़ा रहा। 28वें दिन उस सर्प की मृत्यु भई। आज तो मेरा भी 28वां दिन है। कन्हैया ने कहा बस 27 दिन तक उस सांप के जैसे कांटे चुभते रहे वैसे आपके भी ये बाण चुभते रहे। इसलिए जो भी आप कष्ट किसी को दोगे वो आपको अवश्य मिलेगा, आप जान पाओ अथवा ना जान पाओ। समाधान किया। पितामह भीष्म ने कन्हैया से कहा कन्हैया एक निवेदन है मेरा। बोले हाँ बताओ। बोले मेरी एक बेटी है, उस बेटी को आप अपनी दासी बना लो बस। कन्हैया ने कहा पितामह जी क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो? आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, आपने विवाह ही नहीं किया, फिर बेटी कहां से हो गई? बोले दुनिया के लोग बुद्धि को अपनी पत्नी मान लेते हैं, पर हमने इस बुद्धि को ही अपनी बेटी माना है, बिल्कुल पवित्र रखा है। आज तक थोड़ा भी इसमें कलमश नहीं आया है। इतिमति रूप कल्पिता तृष्णा। ये जो तृष्णा रूपी हमारी बुद्धि है इसमें किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं है, पवित्र है, स्वच्छ है, निर्लेप है ये बुद्धि हमारी। इसलिए अपने चरणों में इसको लगा लो, भगवान के चरणों में समर्पित करके पितामह भीष्म ने पुष्पात्रया छंद से 11 श्लोकों में एकादशी के दिन स्तुति करके और भगवान के नाम को पधार गए। बोल पितामह भीष्म की। मैं सोचिए रहा हूं ना थोड़ी सी जल्दी जल्दी का महाप्रयाण हुआ। अब द्वारिकाधीश द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तुम लेके चले जाओ और द्वारिकाधीश को छोड़ करके द्वारिका चले आओ। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेकर के गए। 6 महीने बीत गए, अर्जुन लौट करके नहीं आए अभी तक द्वारिका से। जी महाराज सोचने लगे अभी तक अर्जुन आए नहीं, बात क्या है? भीम जी महाराज को भेजने की तैयारी बनाए। भीम चले जाओ देखो अर्जुन क्यों नहीं लौट करके आए, अभी तक 6 महीने बीत गए। जैसे ही भैया भीम तैयारी बनाए द्वारिका जाने के लिए तब तक अर्जुन दिखाई पड़ गए। जब अर्जुन आए तो अर्जुन का बिल्कुल तेज नष्ट हो चुका है, चेहरे में थोड़ी भी मुस्कान नहीं है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा ब्रह्म तेज क्यों नष्ट हो गया? ब्रह्म तेज नष्ट होने के 4 कारण गिनाए हैं युधिष्ठिर कि किसी शरणागत आए हुए किसी की तुमने रक्षा नहीं कर पाया, क्या इसलिए तुम्हारा मन उदास है? जैसे आपके शरण में कोई आवे मेरी रक्षा करो और आप रक्षा ना कर पाओ, कोई उसे मार दे तो आपको लगेगा कि देखो मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाया, इसमें भी तेज नष्ट हो जाता है। अथवा कोई भूखा व्यक्ति बैठा था तुमने खा लिया इसलिए तुम्हारा तेज नष्ट हो गया। अथवा किसी अगम्या स्त्री के साथ में तुमने गमन कर लिया इसलिए तुम्हारा तेज नष्ट हो गया। अथवा हम सबको द्वारिकाधीश भगवान छोड़ के चले गए इसलिए तुम्हारा तेज नष्ट हो गया। अर्जुन कहते हाँ भैया, जिनको हम केवल अपने
अपना भाई समझते थे हम लोग, मामा का बेटा समझते थे, आज वो छोड़ करके चले गए। हम लोग सब लोग अब बिना भगवान के हो गए। जैसे भगवती कुंती ने ये बात सुनी कि कन्हैया छोड़ के चले गए, वहीं धड़ाम से गिरी और प्राण निकल गए भगवती कुंती के। अब घर में दो बूढ़े बूढ़े रह रहे हैं, कौन? धृतराष्ट्र और गांधारी। जब इनके सब पुत्र मर गए, अब ये कहां जाए? तो पांडवों के यहाँ चले गए। पर पांडव सेवा कर रहे हैं, द्वेष कोई भी राष्ट्र से बोले शर्म नहीं आती है? अपने पुत्रों के लिए तुमने इतना स्वार्थ सिद्ध किया, एक बार भी तुम नहीं चाहे, अपने पुत्रों को एक बार भी गलत नहीं ठहराया, एक बार भी नहीं बोला। दुर्योधन, पांडवों का भी अधिकार है, इसमें दो। अब एक पिता होकर के अधर्म करने लगे। एक पिता के अगर 4 पुत्र हैं, पता चला एक पुत्र को कुछ ही ना दे, दूसरे को सब कुछ दे दे, ये पिता का धर्म है क्या? ये पिता का धर्म नहीं है। पिता का धर्म ये है कि 4 पुत्रों को बराबर देना चाहिए, जो भी है। हाँ, ये पिता का धर्म है। तो एक ऐसा पिता धृतराष्ट्र था जो अपने पुत्र अधर्मी पुत्र को समझाया नहीं। और आज जिन पांडवों को मरवाने के लिए इतना बड़ा महाभारत का युद्ध करवाया, 100 अपने ही पुत्रों को मरवा डाला, आज उन्हीं पांडवों के घर में कुत्तों के जैसे पल रहे हो, रोटी खा रहे हो, शर्म नहीं आती? धृतराष्ट्र ने कहा क्या करूं, कहां जाऊं, मेरी तो आंख भी नहीं। विदुर जी ने कहा कि तुम्हारा प्रायश्चित तो ऐसा होना चाहिए कि जीते जी जल जाना चाहिए, चलो मेरे साथ। धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर के चले गए, उसी वन में ले जाकर के छोड़ा जहां पर कर्मों के नाम। विदुर ने कहा यही बैर के पेड़ है, इन्हीं को बैर को खाना। बैर के पेड़ ऊंचे ऊंचे हैं, कैसे पावे? एक लाश के ऊपर अपने ही पुत्रों की दूसरी लाश रखता, तीसरी लाश रखता, उस लाश के ऊपर चढ़ करके बैर तोड़ता है अंधा, तब खाता है। एक दिन आग लगी, जल करके नष्ट हो गए दोनों। बोले यही प्रायश्चित है, जो बाप अन्याय करेगा उस बाप के साथ भी यही होना चाहिए, लास्ट में जलकर के उसे मरना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी बाप को अन्याय नहीं करना चाहिए पुत्रों के साथ। जब पांडव लोग गए, नित्य की भांति प्रातः काल जब होता है तो प्रणाम करने जाते हैं। ऐसा शास्त्र का नियम है कि प्रातः काल माता पिता गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। प्रातः काल प्रणाम करने से 4 चीज मिलता है, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए हमारे राम जी भी रोज करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, ना बहि मातु ना बहि मातु पिता गुरु, ना वही माथा। प्रातः काल उठने के बाद चरण छूना चाहिए। और आजकल लोग क्या करते हैं, जो मंत्र है कराग्रे ते वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो आजकल कर दर्शनम नहीं हो रहा है, कप दर्शनम हो रहा है। चारपाई में लेटे रहेंगे, बोलेंगे चाय लेकर के आओ, ब्रेड टी पीना है। क्या हो गया जमाना हो, किसी को कोई प्रणाम नहीं करता। प्रातः काल उठ करके पांडव जब प्रणाम करने गए, नहीं देखा धृतराष्ट्र और गांधारी को, बड़े दुखी हुए। विदुर जी से पूछा कहां गए? वन में भी बहुत खोजे पर मिले नहीं, जल करके नष्ट हो गए। बड़ा कष्ट हुआ पांडवों को भी। पांडव लोग महाराज परीक्षित को, अपने पौत्र को राजा बना दिए और राजा बना करके पांडव चले गए स्वर्गारोहण, हिमालय चले गए। उनके साथ में द्रौपदी भी गई। सबसे पहले द्रौपदी का शरीर गल गया, शांत हो गया। फिर नकुल सहदेव का, क्रम से सबका धीरे धीरे शरीर शांत हो गया। युधिष्ठिर जी महाराज से शरीर चले
चले भगवान के धाम को। बोल भागवत महापुराण की। अब महाराज परीक्षित बन गए राजा, कलयुग आ गया। महाराज परीक्षित जब राजा बने तो अपने राज्य को देखने के लिए निकले महाराज परीक्षित। चारों तरफ जय जयकार हो रही है, महाराज परीक्षित की जय हो, महाराज परीक्षित की जय हो। परीक्षित जी ने कहा कि क्यों, अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं, फिर जय जयकार क्यों हो रही है? बोले हम जानते हैं आप अच्छा ही करेंगे, आप प्रजा की सेवा ही करेंगे। तब तक महाराज परीक्षित की दृष्टि पड़ी, एक गाय खड़े खड़े रो रही है, एक काला काला व्यक्ति है, हाथ में तलवार लेकर के एक बैल के पैर को काट रहा है। 2 पैर काट चुका है, तीसरा पैर को काट रहा है। ये बैल कौन है? ये धर्म ही बैल रूपी धर्म है ये। और ये गाय, ये पृथ्वी माता ही गाय के रूप में आई है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, सत्य, शौच, दया, दान। जैसे ही त्रेता आया तो एक पैर कट गया सत्य का, द्वापर आया और कट गया, अब कलयुग आया तो एक पैर और कट गया। अब केवल धर्म के 1 पैर बचा है, सत्य, शौच, दया, 3 चले गए। किसी के अंदर दया है कलयुग में? आप बोल सकते हो? कोई एक झापड़ मार दे तो उसका पूरा खानदान लोग खत्म कर देते हैं, दया नहीं आती। पहले लोग दया करते थे। ये केवल एक ही पैर बचा है, दान। जेन केन विधि दीने दान करे करी। बाकी 3 पैर धर्म के नष्ट हो गए। धरती माता रो रही थी, तेरे पुत्र को बचाओ। महाराज परीक्षित पहुंच गए तलवार लेके। दुष्ट, तू कौन है जो मेरे राज्य में आकर के बैल की हत्या कर रहा है? खड़ा हो गया काला काला व्यक्ति जो बैल को मार रहा था, बोला महाराज मैं कलयुग हूँ। परीक्षित जी ने कहा कलयुग हो तो मेरे राज्य में क्यों आए? चले जाओ यहाँ से। कलयुग ने कहा महाराज कहाँ जाऊं, सब जगह तो आपका ही राज्य है, मैं कहाँ चला जाऊं? मुझे आप स्थान दे दो, मैं वहीं निवास करूंगा। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिया। द्योतां पानम स्त्रियाशूनम यत्र धर्म चतुर्विधा। जुआ में, जहाँ जुआ खेला जाता हो वहाँ कलयुग का निवास। पानम, जहाँ दारू शराब पिया जाता है वहाँ पर कलयुग का निवास। स्त्रियाशूनम, जहाँ पर स्त्री गमन होता है वहाँ कलयुग का निवास। कसाई, जहाँ पशुओं की हत्या होती है वहाँ कलयुग का निवास। 4 जगह निवास दिया। कलयुग ने फिर से याचना करी, महाराज जैसे ही आपने देखा मेरा काला काला स्वरूप, वैसे ही स्थान भी मुझे खराब खराब दे दिया। अरे कोई भी व्यक्ति घर बनवाता है तो एकाध कमरा तो ढंग का बनवाता है, तो एकाध स्थान तो दे दो मुझे अच्छा। जब पुनः याचना ने किया तो महाराज परीक्षित ने सोने में स्थान दे दिया। बोले महाराज सोने में तो भगवान का स्थान रहता है, वेद में मंत्र आता है ना, हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम। हिरण्यगर्भा तो भगवान नारायण को कहा गया है। उसमें भगवान नारायण का स्वरूप होता है सोने में। बोले जो धर्म से कमाया हुआ सोना है उसमें भगवान आएंगे, और जो अधर्म से कमाया है, चुराया हुआ है, छीना हुआ है, अधर्मियों का है, गिरा पाया गया है, उसमें कलयुग का निवास रहता है। इसलिए सोना खोना भी खराब है और सोना पाना भी खराब है। कलयुग का निवास होता है सोने में। बुद्धि खराब हो जाती है, अगर आप किसी का गिरा सोना पा जाओगे ना तो फिर आप चैन से रह नहीं पाओगे, आप बार बार वही सोचते रहोगे, बुद्धि खराब हो जाएगी आपकी। इसलिए सोना ना तो खोना चाहिए और ना ही पाना चाहिए। हाँ, महाराज परीक्षित मुकुट पहने थे, पांडव लोग जरासंध से जीत करके लाए थे, छीना हुआ मुकुट था, उसी में कलयुग प्रवेश कर गया महाराज परीक्षित के माथे पे। वहां से महाराज परीक्षित आगे बढ़े, वन में गए, भूख प्यास लगी तो समीक ऋषि के आश्रम नजदीक था, वहीं चले गए। समीक ऋषि समाधि लगा के बैठे हैं। महाराज परीक्षित ने याचना किया मुझे जल पिलाओ। महाराज समाधि में बैठे हैं, इसलिए महाराज को कुछ पता नहीं चला समीक ऋषि।
राजा परीक्षित को लगा कि ये सुन करके अनसुना कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प पड़ा था ला करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि को कुछ पता नहीं। समीक ऋषि के शिष्यों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया, जो सरस्वती नदी में स्नान कर रहे थे, तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प महाराज परीक्षित डाल के चले गए। तो श्रृंगी ऋषि दो हुए हैं। जो राम कथा में श्रृंगी ऋषि हुए हैं वो विभांडक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हुए हैं, जिनका जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ है। और ये जो भागवत में महाराज परीक्षित को श्राप दिए हैं, ये समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि हैं। श्रृंगी ऋषि ने जल लिया हाथ में और संकल्प कर दिया, इति लंघित मर्यादाया तक्षतः सप्तमे हनि। जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया है, मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। दौड़ करके आए श्रृंगी ऋषि समीक ऋषि के पास। तब तक में समीक ऋषि की समाधि खुल गई थी, सांप को उतार दिया था। रो रहे थे महाराज। श्रृंगी ऋषि समीक ने कहा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? बोले पिताजी आपके गले में महाराज परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। बोले तुम क्या हुआ डाल दिया? तो कहा मैंने श्राप दे दिया है पिताजी, 7वें दिन नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि ने कहा, बेटा श्रृंगी तुमने अच्छा नहीं किया, बहुत धर्मात्मा राजा है महाराज परीक्षित, ऐसे राजा को जरूरत है इस राज्य की, तुमने ऐसे राजा को श्राप दिया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और अपने गौमुख नाम के एक शिष्य को समीक ऋषि ने भेजा, जाओ महाराज परीक्षित को बता दो, महाराज आज के 7वें दिन तक्षक नाग आपको डस लेगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी, श्राप है आपको। जैसे महाराज परीक्षित अपने भवन में गए, अपना मुकुट उतार के रखा, कलियुग नीचे मुकुट पर आया। महाराज परीक्षित की बुद्धि पवित्र हो गई, ये मैंने क्या कर डाला? अरे मेरे पूर्वज जिन संत महात्माओं के आशीर्वाद के लिए क्या नहीं कर डालते थे, मैंने एक महात्मा का अपमान कर दिया। हे भगवान, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मैं क्या प्रायश्चित करूं? तब तक गौमुख नाम के शिष्य ने जाकर के कह दिया, महाराज जी आपको श्राप हो गया है, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को राज्य दे दिया और वहां से तत्काल गंगा के किनारे आ गए। कहां आए? गंगा के किनारे चले आए। जैसे ही ऋषि महर्षि अमलात्मा विमलात्मा इन सबको पता लगा कि महाराज परीक्षित गंगा के किनारे गए हैं, उन्हें श्राप हुआ है, सब दौड़ दौड़ करके चले आए। कई करोड़ भीड़ हो गए। अरे इतने धर्मात्मा राजा को कैसे श्राप हुआ? चलो चलो चलो। जो भी संत महात्मा आते हैं, परीक्षित जी महाराज एक ही प्रश्न करते हैं, गुरुदेव जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होनी है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और हम सबके मृत्यु 7 दिन के अंदर ही होनी है ना, क्योंकि दिन ही 7 हैं। भले वर्ष चाहे जितने हो जाएं, पर दिन तो 7 ही है। कोई सोमवार को मरेगा, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरुवार। यानी महाराज परीक्षित ये समझना चाहिए कि हम लोगों के लिए ही प्रश्न किया है कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होनी है, उसको क्या करना चाहिए। अब कोई भी बताने में सक्षम नहीं होगा। उस सभा में पराशर जी महाराज भी आए हैं, स्वयं व्यास भगवान भी आए हैं, पर कोई परमहंस ही कल्याण कर सकता है, क्योंकि वाणी का श्राप है तो वाणी से ही इसका समाधान भी करना है। जैसे अहिल्या को रज से श्राप हुआ था, किस रज से श्राप हुआ था? 3 प्रकार के रज होते हैं, है ना? सतरज, तम। काम क्रोध ऐसा समुद्भव रजोगुण। रजोगुण से काम क्रोध लोभ उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण से अहिल्या का पतन हुआ था। अहिल्या ने क्या कहा? चरण कमल रज चाहती कृपा करो। रज से पतन हुआ तो रज से उद्धार भी चाहती है। जैसे पानी से कीचड़ होता है और साफ भी कीचड़
पानी से ही होता है। उसी प्रकार से सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वाणी से श्राप मिला है परीक्षित को, इसलिए कन्या भी वाणी से ही करूंगा। सब बैठे हैं अमलात्मा विमलात्मा महात्मा, उसी सभा में श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। अलक्षलिंगो त्वतलाभृतुष्टः, सुखदेव स्वामी अलक्षलिंग है, हाथ में कमंडलू लिए हैं लौकी का, केले की लंगोटी पहने हुए हैं और दिव्य तेज है सुखदेव स्वामी का। पीछे से बच्चे कोई धूल फेंक दे रहे हैं, कोई मिट्टी फेंक दे रहे हैं, पर तनिक लंच मात्र भी क्रोध नहीं आ रहा है। और सुखदेव स्वामी सदै सदै चलते चलते पहुंच गए गंगा के किनारे जहाँ सभा लगी हुई है। जैसे ही सुखदेव स्वामी को देखा सब खड़े हो गए। स्वागतम हो महाभागा, आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। जब तेज देखा सब समझ गए, महाराज परीक्षित समझ गए कि अब मेरा उद्धार यही कर सकते हैं और मेरा उद्धार कोई नहीं कर सकता है। पूजन किया है और दिव्य सिंहासन बनाया है। सिंहासन बना करके पूजन किया और पूजन करके एक ही प्रश्न किया, गुरुदेव जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होनी हो उसको क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित अब रात्रि हो गई है, इसलिए अब आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होना है उसको क्या करना चाहिए। जय हो सुखदेव महाराज की जय हो, भागवत भगवान की जय हो।